हमारा पिछला टॉपिक था द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। रिस्टोरेशन, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड? तो कांग्रेस सिस्टम क्या दोबारा से रिस्टोर हो गया था? व्हाट इंदिरा गांधी हैड डन वाज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी ने जो किया उससे क्या जो पुरानी कांग्रेस पार्टी थी वो दोबारा से रिवाइव हो गई? इन मेनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। कई तरीकों से उन्होंने पार्टी को दोबारा से री इन्वेंट किया था। द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट। जो पार्टी थी अब उसको दोबारा वही पोजीशन हासिल हो गई थी पॉपुलैरिटी के मामले में जैसे कि पहले थी, बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पार्टी। पर अब ये बिल्कुल अलग तरह की पार्टी थी। इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। अब ये पूरी तरह से निर्भर कर रही थी जो उनका लीडर है उसकी पॉपुलैरिटी पे। इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो काफी कमजोर था। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस। तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी अब इसमें बहुत सारे गुट नहीं थे। Thus it could not accommodate all kinds of opinions and interests. तो इस वजह से अब ये अलग अलग तरीके या सब तरीके की जो राय हैं जो हित हैं उनको नहीं समाहित कर सकती थी। While it won elections, it depended more on some social groups, the poor. जब इसने इलेक्शंस जीते तो इसकी जो डिपेंडेंसी थी अब वो कुछ खास तरह के सोशल ग्रुप्स पर निर्भर थी, यानी कि जो गरीब हैं, द वुमेन, द दलित्स, आदिवासी एंड द माइनॉरिटीज, इन सब पे जो है इनकी निर्भर थी। This was a new Congress that had emerged. तो एक नई तरह की कांग्रेस निकल कर आई थी। Thus Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस सिस्टम को दोबारा स्थापित किया, लेकिन जो नेचर था कांग्रेस सिस्टम का उसको पूरी तरह से बदल दिया। Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress system was known for. कहने को बहुत पॉपुलर थी लेकिन ये जो नई कांग्रेस थी अब इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि जितनी भी तनाव है, जितने भी मतभेद हैं, उन सबको अपने अंदर समाहित कर ले, जिसके लिए कांग्रेस पहले जानी जाती थी। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspiration actually shrank. जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पोजीशन जो है वो एक तरह से मजबूत कर ली थी और इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन जो है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर जमा ली थी, वहीं जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसकी जो जगह थी लोगों की उम्मीदों की वो एक्चुअल में कम होने लग गई। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रीवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। अब इसमें लोगों के जो है विरोध उठने शुरू हो गए, जो डेवलपमेंट या इकोनॉमिक के मुद्दे थे या जो आर्थिक तौर पे हम लोग जो है पीछे हो रहे हैं वो जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड टू पॉलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो खड़ी हो गई थी और एक तरह का ये खतरा थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।